सोनू क्लासेस में लोग वेलकम हो। आज हमने के बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 1.3 चैप्टर बनावल जी। एमे के पहलका में के 6 गो सवाल रहे जो हमने के बना ले रही है पहलका में। आज हमने के दूसरका सवाल से बनावल जी पूरा। चलो तो लास्ट तक बना रहो, सवाल समझो। क्वेश्चन कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? तो देखो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल बा। 1.3 के है प्रश्नावली दूसरका से बनावे के बाद 1/7 के मान दे दे बड़ुए 0.1428557 पर एकरिंग दिले बा। 1/7 की वैल्यू दे दिले बा। निकाले के बाद काची के तो निकाले के बाद 2/7 के, 3/7 के, 4/7 के, 5/7 के और 6/7 के। आसान बा। 2/7 का हम लिख सकते नहीं 2 गुने 1/7 लिख सकते नहीं कि अब 2 गुने अब 1/7 के मानते हैं ऑलरेडी दे बा तो लिख हम 0.1428557। ठीक है। अब 0.1428557 में हम 2 से खाली गुना कर देम तो आंसर हमारे हाथ में बा। अब एक गुना कर देब तो हो जाए हमार 0.2857 ओकर बाद 1/4 जरा एकरिंग लगा दो 2/7 के निकल गए। खाली गुना करम 2 से 1/7 के जो वैल्यू बा ओकरा में 2 से गुना कर देम तो आंसर आ जाई। आ ना तो दूसर को तरीका से बना सकते नहीं। जैसे 2/7 बा तो भाग दे हम अगर 2 में 7 से तो 0 पॉइंट हुई आ दशमलव लगाए तो ये हो जी 20 आ 20 में 7 से भाग करम तो 7 दूनी के 14 तो 2 मर्द में भाग लागल नु एकरा में 7 दूनी के 14 हो गई। तो एकरा में देखो 1/7 में 2 कहाँ बा हे जाबा तो 2 तो हम जले लेनी। ओकरा बाद का बचल 857 तो लिख हम 857 ओकरा बाद हेने से आ जाए 1/4 तो 1/4 देखो ऐसे हो बन गई। एगो और देख लो 3/7 तो 3/7 का हम पहले का तरीका से बनाते हैं तो 3 गुने 1/7 ले हम तो 3 गुने 1/7 का मान हमारे दिल 0.1428557। अब एकरा में हम 3 से गुना करम तो हमार हो जाई 0.42857 3 से एकरा में गुना करम तो दूसर का तरीका से बनाए के बाद 3/7 बा 3/7 लिखो आ 3 में 7 से भाग करो तो 0 हो जी। कैसे कि 3 में 7 से भागना जी तो पॉइंट लगा के एक में 0 लगाई तो 30 हो गई। 30 में 7 से तो 7 दूनी 14 17 के 104 का 28 104 के 28 तो 4 आई तो हमें देखो 4 कहाँ बा हे देबा तो 7 चौका 28 4 आ गई। अब 4 के बाद वाला अंक लिखो 2857 है लिखो 2857 ओकर बाद का बचल है 1 बचल है तो 1 लगा दो रेकरिंग लगा दो और में रेकरिंग लगा दो। ठीक बा। तो ऐसा ही करे के कोशिश करे के बा कि हम अपना से बना ली। आसान बा कोनो दिक्कत नहीं है एकरा में। चलो अब 3 नंबर सवाल समझ जाओ। 3 नंबर का कहता निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है जहाँ Q इक्वल नॉट 0 है। 0.6 बा रेकरिंग के समझ में दिल बा यानी 0.6 के कहे का मतलब रेकरिंग दिला का मतलब होला कि 0.6 जन बड़ू है 6 बार बार आई ऐसे एगो 6 लिख कर रेकरिंग की चिन्ह दिया जाला। ऐसे ही पता चल रहा है कि दशमलव के बाद 6 बार बार आता 11 के अंश बटा हर के रूप में लिखेगा यानी भिन्न के रूप में 0.6 दे ले बा। मान लो माना x बराबर 0.666 भी हम लिख सकता नहीं। अब हमें दशमलव हम हटाइम तो दशमलव हटाइम एक इक्वेशन 1 मान लो तो लिखा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना हुई एकरा में ती हो जी 10x आ एकरा में गुना हुई 0.6 में तो ई 6 दशमलव है नहीं जी तो 6 बचल 6 आ पॉइंट के बाद फिर 6 रिपीट करी तो एकरा का मान लो 2 जितना दशमलव के बाद है में उतना दशमलव के बाद है में हम अंक डाल दें। अब समीकरण 1 और 2 के दोनों को बैठा दें तो पहल का समीकरण में हमारे x बराबर 0.666 पहल का रहे और दूसर का हमारा है 10x बराबर 6.666। अब दोनों का क्रम हम घटा दें तो ये लिख दें 1 - 2 करने पर दोनों को साइन चेंज कर दें हाई दशमलव वाला खत्म। अब हाई हो गई -6 और 10x में से एगो x गई तो हो गई -9x तो कटाव 3 से कट जी 3 के 9 और 3 दूना के 6 तो x बराबर का बचल 2/3 माइनस माइनस दोनों में कट जी ऐसे के दोनों बराबर में बढ़ गए तो x बराबर 2/3 ये हमारे भिन्न में पूछत रहे आगे ऐसा ही हमारे दूसरा का निकालने के बाद चलो दूसरा का कहता है कि 0.47 दिले बा 0.47 7 के ऊपर एक रेकरिंग में खाली तो मान लो माना x बराबर 0.47। अब एक बार दशमलव को हम भेजा लिए बीच में तो 10 से गुना करे पड़ी तो लिख हम दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ठीक बा तो 10 से गुना करम तो ये हो जी 10x अब है दशमलव हो जाए तो ये हो जी 4.7। अब 7 बार आई कैसे के 7 पर एक मतलब 7 बार आवता ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो। अगली बार अब दशमलव हम हेजा से हेजा पूरा संख्या हम ले लें 47 ले लें तो खाते में 100 से गुना करे पड़े तो फिर लिखाई पुनः दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर तो 100 से गुना करम तो हो जी 100x एकरा में गुना करम तो हो जी 47.77 हाई हो गई इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को बैठाएं तो हो जी 10x बराबर 4.77 पहल का इक्वेशन है दूसर का हमारा भैला 100x बराबर 47.77 दूसर का इक्वेशन भैला दोनों का साइन चेंज कर दे लिख दे 1 - 2। अब भाई पॉइंट वाला खत्म 47 में से 4 गलती हो गई 43 -43 हाई 100 में से 10 गलती हो गई -90 x माइनस माइनस खत्म हो गई तो x बराबर ही हो गई 43/90 आंसर समझ में आई। ऐसे ही बनाए के बाद हमारा 3 नंबर में दिला बा 0.001 रेकरिंग दिला बा तो मान ली जब माना x बराबर 0.001 ये हो गई 1 नंबर मान ला। अब एक बाद पूरा हमारा दशमलव खत्म करे के बाद तो लिखाई दोनों तरफ दशमलव में भेजली तो 1000 से गुना करम 1000 से गुना करने पर तो गुना करम तो ये हो जी 1000x बराबर में अब है जी 1.001 हो जी पॉइंट है जाई पॉइंट के बाद फिर रिपीट करी तो अब लिख समीकरण दोनों समीकरण का बैठा हुआ x बराबर 0.001 हो गई दूसर का है 1000x बराबर 1.001 पहल का भइल है दूसर का भइल है पॉइंट के बाद वाला खत्म हो गई साइन चेंज कहीं तो अब भाई हो गई -1 1000 में से 1 गलती हो गई 999 x माइनस खत्म x बराबर हो गई हमारे 1/999 ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे चला चौथा नंबर सवाल देखो चौथा सवाल देखा फिर क्या कहता है 0.99224 को दिले बा को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए ऐसा के बने कोनो बात नहीं है। 4 नंबर कहता है 0.99999 ऐसे करके दिले बा एक हम 0.9 के ऊपर एकरिंग भी लगा सकता नहीं कोनो दिक्कत नहीं है।
मान लो माना x बराबर हमारे 0.9 हो गई। इक्वेशन 1 मान सकतनी हम करके दशमलव खत्म करे के बाद लिख सकतनी दोनों तरफ 10 से गुना कर, गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करम तो हो जाई 10x आहे में 10 से गुना करम 0.9 में तो पॉइंट हेने आजी दाहिने तरफ आ जी तो हमारा पूरा हो जी 9.9 लिख सकतानी। हई हो गई इक्वेशन 2। दोनों को बैठाला x बराबर 0.9 बा, एगो बड़ो 10x बराबर 9.9 बा। साइन चेंज कर दो, पॉइंट के पहले वाला खत्म। हई हो गई -9 आ 10x में से एगो गई तो हो गई -9x। तो दोनों कट गई तो x बराबर का निकल 1 निकल। ये हमारे आंसर हो गई। तार लोग उम्मीद होगी समझ में आ गई होगी बढ़िया से। अगला दिन हमने बनाओ जी 5वां से। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करे के बाद चैनल को सब्सक्राइब करे के बाद। तब तक धन्यवाद।